हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 187 और 188 नंबर क्वेश्चन की वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की है। और ये वीडियो लगभग 220 सवाल तक जाएगी। और ये वाली वीडियो नहीं जाएगी, मतलब ये जो सीरीज है 220 या 210 पे जाके समाप्त होगी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे पार्ट्स का मेंस का पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस के पोर्शन या क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो 210 या 220 से 300 या 350 तक होंगे। हम 100-200 सवाल होल्ड करके रखेंगे एडवांस के, वो हम चाहें तो एग्जाम टाइम में दोबारा से डाल सकते हैं। ठीक, अगर आपको फंक्शंस की या सेट की कोई वीडियो देखनी हो कि उसमें हमने मेंस के और एडवांस के बहुत बेहतरीन सवाल डाल के रखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये केस बनता है इफ 1/6 sin x cos x tan x आर इन जीपी देन x पूछा है। जीपी का केस आपने सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में करा होगा। 3 नंबर ए बी सी अगर आर इन जीपी है, तब आपका केस बनता है, इनका जो कॉमन रेशियो आता है वो इक्वल आता है, यानी कि b/a c/b के इक्वल आता है। और उस केस में आप बोल देते हैं b² = ac। ठीक, ये केस आपके सामने जनरेट हुआ और वही चीज हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हम क्या लेके चलेंगे, ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 केस बन गए, ए बी और सी। तो b² = ac लगा करके चल सकते हैं। यहाँ पर b की पोजीशन पे है cos square x = a 1/sin x into tan x। ठीक, अगर हम इसे और आगे सोल्व करें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, cos square x = 1/6 sin x into tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x upon cos x। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 cos की क्यूब x = sin square x। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा, ये 6 इधर आया है, cos की पावर 1x और cos की पावर 2x, cos की पावर 3x हो गया। sin square थीटा हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, कौन सा वाला, sin square थीटा प्लस cos square थीटा = 1। तो यहां से sin square थीटा क्या आएगा, वो आएगा 1 - cos square थीटा। ठीक, sin square x को आप क्या लिखेंगे, 1 - cos square x। उसी केस को मैं लिखने की कोशिश करता हूं, 1 - cos square x। और अब इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बन रही है आपके सामने, एक क्यूबिक इक्वेशन लग रही है मुझे, cos की क्यूब x प्लस cos square x -1 = 0। ये क्यूबिक इक्वेशन आपके सामने तैयार हो गई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस सवाल को अच्छे से पढ़ा। इस सवाल में उसने दिया जीपी का केस आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा है, ए बी सी आर इन जीपी। तो आप बोलते हैं b² = ac। उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया और एक क्यूबिक इक्वेशन यहां पर तैयार हुई है। अब इसके बाद आपको एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए, जो कि आपको 10th क्लास में भी आई है, 9th में भी आई है, 11th 12th में भी आई है। क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए देखते हैं। 6 cos, अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को x की फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी, 6x³ + x² - 1। ऐसा जनरल केस आपने देखा होगा। चलिए फिलहाल मैं इसे यहां लिख देता हूं, 6x³ + x² - 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो x की पावर 2 में होती है। एक ax² + bx + c वाला केस जो बनता है, उसको सोल्व करने के 2 तरीके होते थे या 3 तरीके होते थे। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा मेथड होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या जिसे हम धराचार्य फॉर्मूला भी कहा करते थे। लेकिन क्यूबिक का कोई केस था नहीं। क्यूबिक में कैसे करते थे, क्यूबिक को करने के लिए हम उसमें एक ना एक कोई ना कोई रैंडम वैल्यू लगाया करते थे। कैसी रैंडम वैल्यू, अब रैंडम वैल्यू क्या हुआ करती थी, वो 1 - 1 0 कैसे करते थे, एक बार ध्यान करो जरा। इस चीज को यहां से हटा देते, इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे जनरली केसेस में हम x की वैल्यू या तो 1 रखे थे, -1 0 1/2 -1, ऐसे टर्म्स को जल्दी रख करके इसमें चेक कर लिया करते थे। और जिसमें वो टर्म 0 हो जाया करती थी तो वो उसका आंसर हो जाया करती थी। इन दिस केस हम ऐसा करते हैं, 1 रखने की कोशिश करते हैं, 6 × 1³ + 1² - 1, या
ये जो टर्म आ रही है क्या वो जीरो के इक्वल आ रही है? 6 + 1 - 1 1 से 1 कट कितना है 6। ये जीरो के इक्वल नहीं आ रही है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखने की कोशिश करेंगे। जब 1 चेक कर लिया, जीरो नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर सकते हैं, एक बार -1 रखेंगे। 6 × -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -1, ये कितना आया, -6 + 1 -1, ये कितना आ रहा है 0 -6 आपका आंसर आ रहा है। मतलब ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा मुझे नजर, है ना। नेक्स्ट केस में क्या करने वाले हैं हम, एक बार 0 रखो जरा। जब आप 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ये कितना बच जाएगा -1। मतलब 0 रखने पर भी आपकी 0 1 नहीं आ रही है। अब क्या रखेंगे, 1/2 रख के चेक कर लो जल्दी जल्दी। 6 × 1/2 का स्क्वायर क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -1। 1/2 की क्यूब कितना आएगा, सोल्व कर लो। 1/2 × 1/2 × 1/2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/8 आ गया। कितना आया 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 -1। इसका आप चाहे तो एलसीएम लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, या काट के भी। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आया 3/4 प्लस 1/4 -1। इधर वाले को सोल्व करो जरा, कितना आ रहा है 4। एलसीएम चाहे तो सबका ले लो। 4 3 + 1 - 4 बन जा 4। आई होप कि आपको ये सोल्व करना आता हो, और सोल्व करना नहीं आता हो तो तैयारी करके आओ। 4 - 4 कितना आया 0/4, यानी कि 0 आंसर आ गया। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन कितना आया 1/2 आ गया। चलो तो हमारे पास एक आंसर आ चुका है, वो आया है 1/2। ठीक, तो x की वैल्यू 1/2 आई है, तो एक्चुअल में ये x की वैल्यू 1/2 नहीं आई है, ये cos x की वैल्यू 1/2 आई है। कितनी, cos x की वैल्यू, एक वैल्यू 1/2 आई है। पहला सॉल्यूशन आ गया आपका। ठीक, आइडियली अगर ये जेई से बढ़कर केस होता तो इसमें और क्या क्या होता, वो भी ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। वो क्या होता उसे देखते हैं। ठीक, इस सब की शायद अब आवश्यकता नहीं है, इसकी भी शायद अब आवश्यकता नहीं है। इस केस को यहां तक आपने समझ लिया, आपके सामने इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को देखते हैं। x की वैल्यू 1/2 आई है, तो x - 1/2 से आपने इसमें भाग दिया, किसमें, 6x की क्यूब प्लस x स्क्वायर -1। भाग देना आता है, आई होप सो कि आप सभी को। ठीक, ABC भी हटा दो। सबसे पहले हमें पहले वाले नंबर को लाने की कोशिश करते हैं। तो 6x की क्यूब लाना है, तो यहां पर पहले 6 की मल्टीप्लाई होगी और एक बार x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी। जब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले नंबर में करोगे तो 6x की क्यूब आ जाएगा, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले नंबर में करोगे -1/2 × 6x स्क्वायर, तो 2 3 जा 6 माइनस का 3x स्क्वायर, तो कितना बचा ये -3x स्क्वायर। घटा दीजिए, माइनस प्लस ये कट गया, कितना बचा 1 और 3 4x स्क्वायर -1। अब हमें क्या लाने की कोशिश करनी है, 4 लाने की कोशिश करनी है। तो 4 लाने के लिए एटलीस्ट यहां पर क्या होना चाहिए, प्लस का 4x की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर, जब 1/2 में 4x की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -1/2 × 4x, 2 2 जा 4x माइनस का 2x, कितना बचा -2x। माइनस करेंगे, माइनस प्लस कट गया, कितना बचा ये 2x -1 आ रहा है। बेटे याद रखना ये x की टर्म है और ये 1 वैसी वाली टर्म है, तो दोनों को घटा वटा मत देना कि दो में से एक ऐसा कुछ नहीं करना। 2x -1। अब ये टर्म लानी है। अब यहाँ पर 2 क्या लाना है 2x, यहाँ पर x है तो इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो कितना बचा 2x। और जब -1/2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया -1, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 0, कट जाएगा सारा का सारा। ठीक, ये डिवाइड करना आपने सीख चुके हैं अब तक, ये आईआईटी का हिस्सा है नहीं, लेकिन उसके पार्ट में उसके क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन आई 6x² + 4x + 2। चलिए अब अपने केस पर आ जाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन जो आया, इसका एक सॉल्यूशन क्या आया, एक समाधान आया है इसका ये cos x -1/2, और इसका एक सॉल्यूशन आया है
6 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 2। ये दो सॉल्यूशन आपके सामने इस इक्वेशन के बने और इक्वल्स टू में 0 भी आ रहा है। सवाल ज्यादा डिफिकल्ट हुआ नहीं है, लेकिन आपको ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जवाब आपका यहां पर आ गया था पहली बार। तो देखेंगे cos x इक्वल्स टू 1/2, यहां से एक चीज टर्म क्लियर हुई। cos x इक्वल्स टू 1/2 कब होता है? cos कितने पर 30 डिग्री 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 यानी कि π/3। तो x पर x कितना आ गया? cos x इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताता हूं मैं जरा आपको एक बार। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो आप लिखा करते थे थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये लिखते थे। तो यहां से आप cos x कितना लिखेंगे, यानी कि x कितना लिखेंगे? x आ गया 2n पाई प्लस माइनस का π/3, ये आपका आंसर आ गया। 2n पाई प्लस माइनस का π/3, ये केस है आपका सेकंड वाला और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, पहला केस। लेकिन अभी ये केस समाप्त नहीं हुआ है। केस को समाप्त करने के लिए इस इक्वेशन को भी तो सोल्व करना आना चाहिए। तो आंसर तो आ गया, लेकिन अभी छोड़ना नहीं है। हो सकता है ये सवाल मल्टीपल चॉइस में आ जाए और एक और इसका आंसर निकल जाए, तो डिंग 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 परेशानी हो जाएगी। तो अब इस सब को हटा दो, अब ऑब्जर्वेटरी पैटर्न पर आते हैं, खतरनाक वाले। सब कुछ हटा दिया, हमारा आंसर आ गया, बस ये बच गया। ठीक, 6 cos स्क्वायर प्लस 4 cos x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस वाले केस को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप घराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक, तो यहां से आपका एक cos x जनरेट हुआ। cos x क्या था? -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है? 6 c की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 2a। ये वाला याद है, इसे बोलते थे a, इसे बोलते थे b और इसे बोलते थे c। b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। केस क्लियर है? b स्क्वायर माइनस 4ac को -4 प्लस माइनस से सोल्व करते हैं। 4 जोक 16 माइनस 4 से 24 दूनी 48 48 अपॉन 6 दूनी 12 -4 प्लस माइनस रूट 48 में 16 गया, 16 दूनी 32 में 6 गए 2, 4 में से गया 3, वो भी माइनस का अपॉन 12। क्या स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव हुआ है? स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कुछ होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। जब मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ाया था, सबसे पहले फंक्शन चैप्टर पढ़ाया क्यों जाता है? ताकि ये बता दें हम बच्चे को कि उसे स्क्वायर रूट, लॉग और कोई फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन या कोई और फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज पता है कि नहीं पता है। यहां पर स्क्वायर रूट आ गया और वो नेगेटिव में आ गया। स्क्वायर रूट एक्स या स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म होगी उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बताई थी। ये हमने उसका क्या बताया था? डोमेन बता रखा है ना, और कुछ थोड़ी बता रखा है। तो इस केस को ऑब्जर्व करते हैं, ये कैसा आया है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नो रियल रूट। आपने ये केस कहां देखा है? क्लास 10th के दूसरे चैप्टर में देखा है, तीसरे चैप्टर में देखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा वाला? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 रियल एंड इक्वल रूट होता था, और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हुआ करता था, डिस्टिंक्ट। और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आया है तो नो रियल रूट हुआ करता था। तो इसका मतलब इसका कोई रियल रूट आंसर आ ही नहीं रहा है, तो ये हमारा समाधान में नहीं आएगा। आंसर क्या है? ये कंफ्यूजन खत्म। सवाल कैसा था? खतरनाक। अगर इसके साथ में नो रियल रूट भी ऐड कर देता तो मल्टीपल चॉइस है। क्लियर हो गया? 87 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। और अब हम चलते हैं एक आसान से क्वेश्चन पर, जो कि है आपका 188 नंबर।
इसे आप 2 मिनट में ही कर लेंगे आई होप सो। 188 नंबर क्वेश्चन, इफ sin 2x into cos 2x into cos 4x equals to gamma has a solution, then gamma lies in interval, गामा बोल लो, वाई बोल लो, जो आपका मन करे वो बोलो, फिलहाल हमें इसका इंटरवल बताना है। और ऑप्शन भी मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा, -1/2 और 1/2। कोशिश करिए कि आप इसे अपने आप कर पाए, क्योंकि देख के तो सब कर लेते हैं, अपने आप करने की कोशिश करो, थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट है नहीं ये केस एक्चुअली, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप अपने आप भी देख के करके, ठीक। तो यहां जो केस जनरेट हुआ है, इस केस का नाम है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। देखेंगे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जिसकी वैल्यू आती है, मैं बता देता हूं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। sin 2x cos 2x cos 4x इक्वल्स टू गामा। द सॉल्यूशन ऑफ गामा, गामा का इंटरवल बताना है, गामा इनमें से किस में लाई कर रहा है, ठीक। एक्चुअली डोमेन रेंज टाइप का ही सवाल है, पर उसमें से थोड़ा सा अलग है। sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर, अगर मान लो sin 4 थीटा होता तो आप लिखते 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, है। अगर sin 8 थीटा होता तो आप लिखते 2 sin 4 थीटा into cos 4 थीटा, ऐसे लिखते, ऐसे तो होता है। मतलब अगर अंदर वाला यहाँ का डबल हो रहा है तो यहाँ का भी डबल होगा, यहाँ का भी डबल होगा, ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये तो हो रहा है। वही केस हम यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो sin 2x cos 2x into cos 4x इक्वल्स टू गामा। आपने क्या किया, यहाँ पर और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, दोनों तरफ कोई फर्क पड़ा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया, ये sin 4 थीटा वाला केस बना, यानी कि sin 4x वाला into cos 4x इक्वल्स टू 2y या 2 गामा। अब आप चाहें तो दोबारा से इसमें 2 की इधर मल्टीप्लाई और 2 की इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना आया, sin 8x आया इक्वल्स टू 4 गामा आया, ठीक। सवाल तो सोल्व हो गया, सवाल तो यहीं भी सोल्व हो जा रहा था। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रेंज आपको पता हो। उसने पूछा क्या है, इसका इंटरवल बताना है। इंटरवल एक्चुअली इसका नहीं बताना था, इसका बताना था। इसका इंटरवल कहां से कहां तक लाई करता है बताओ। इसका इंटरवल लाई करता है -1 से 1 तक। ये कहां से लाई करता है, -1 से 1 तक, यानी कि 4 गामा कहां से कहां तक लाई करा, -1 से 1 तक। तो गामा कहां तक लाई करा, -1/4 से 1/4 तक। ये 4 यहां मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, ठीक। तो हमारे पास जो गामा की वैल्यू आई है एक्चुअली -1/4 और 1/4 आई है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपका समाधान है इस केस का। केस क्लियर हो गया।